कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंद जासु बचने रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय संत सदगुरु महाराज की अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री गुरु परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों माता बहनों सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन है बार बार मिलने को नहीं, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की बार बार नर दे नहीं यह वीरे अचेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होय माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा ओए। कहते उस धन का संग्रह कीजिए जो माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर हो लेकिन जाने के समय कोई नहीं देख पाए। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न चल पाए। कहता है मौका फिर नहीं मिलेगा। जिसे परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलकर परम सुख पाना हो, जिसे परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलकर परम सुख पाना हो, उसे चाहिए कि अंधकार के पार में चढ़कर सूरत गवा दे। राम नाम की प्राप्ति उन गिने चुने गुरुमुखों को होती है जो प्रत्येक प्रकार की आशा तृष्णा तथा अहंग या ममता को मारकर अपना ध्यान पिंड से निकालकर अंतर के गगन गुफा में ले जाते हैं। अंतर के गगन गुफा में ले आते हैं। हम कृपा भाजन बनेंगे तो हमारे अंदर में भी प्रकाश होगा। कृपा भाजन तब तक हम नहीं बनेंगे जब तक हमारे दिल में ईश्वर के पाने का शौक अधिक न हो। यो तो अंधकार में शब्द पा सकते हैं, यो तो अंधकार में शब्द पा सकते हैं और प्रकाश में ही पा सकते हैं। लेकिन जो शब्द प्रकाश में पा सकते हैं वह अंधकार के सबसे विशेष आकर्षक होगा। जो अपने तन मन और सूरत को साधेगा वह उपयुक्त मौज को अपने में पावेगा। पर जो इस विषय के शब्द साखियों को केवल गाया ही करेगा, इसका अभ्यास नहीं करेगा, वह उपयुक्त मौज से अलग ही रहेगा। हे सत्य के जिज्ञासुओं, राम तुझको विश्वास दिलाता है। हे सत्य के जिज्ञासुओं, राम तुझको विश्वास दिलाता है कि यदि तुम आत्मिक परिश्रम में दिन रात लगे रहोगे तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएं स्वतः ही निवृत्त हो पड़ी होगी। तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएं स्वतः ही निवृत्त पड़ी रहेगी। सच्ची विद्या उस समय आरंभ होती है जब मनुष्य सब बाहरी सहारों को छोड़कर अपनी भीतरी अनंतता की ओर ध्यान देकर देता है। अपनी भीतरी अनंतता की
और ध्यान देता है। आत्मिक विकास का पौधा उगता है। उसके लिए यत्नपूर्वक तैयार की हुई प्रेम जल से तर समतल भूमि चाहिए। ईश्वर से निकटतम कोई वस्तु नहीं है। समस्त भय और चिंता इच्छाओं का ही परिणाम है। जिस पुरुष को संसार के विषय और भोग हिला नहीं सकते, जिस पुरुष को संसार के विषय और भोग हिला नहीं सकते, वह पुरुष निस्संदेह सारे संसार को हिला सकता है। जिस पुरुष को संसार के विषय और भोग हिला नहीं सकते, वह पुरुष निस्संदेह सारे संसार को हिला सकता है। सत्य और न्याय पथ पर आरूढ़ हुए पुरुष के लिए प्रकृति को छक मारकर रास्ता देना होगा। जिसका बाह्य जीवन आंतरिक जीवन के समान नहीं है, जिसका बाह्य जीवन आंतरिक जीवन के समान नहीं है, उसका संग मत करो। भागती फिरती थी दुनिया जब मगर फिरते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब मगर फिरते थे हम। जबकि अब नफरत हुई तो बेकरार आने को है। नौथी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, बड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। पशु का आनंद भौतिक है, पशु का आनंद भौतिक है और मनुष्य का आनंद बुद्धिगत है। सौभाग्य हमेशा परिश्रम वालों को ही मिलता है। सौभाग्य हमेशा परिश्रम वालों को ही मिलता है। जो संसार के प्रवाहों के साथ चलता है वह पार नहीं जा सकता। संसार में सबसे निर्धन हुआ है जिसके पास केवल धन है और कुछ नहीं है। संसार में सबसे निर्धन हुआ है, गरीब हुआ है जिसके पास केवल धन है, धन और कुछ नहीं है। अगर उनके पास भक्ति नहीं है, गुरु नाम की दौलत नहीं है, नाम भक्ति की दौलत नहीं है, तो वह बहुत निर्धन है। निर्धन वह नहीं है जिसके पास कम है, अपितु वह है जो अधिक चाहता है। मौन के वृक्ष पर शांति का फल लगता है। यदि शांति चाहते हो तो लोकप्रियता से बचो। अगर शांति चाहते हो, लोकप्रियता से बचो। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपना सुधार और सबसे आसान काम है दूसरों की आलोचना। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, वह उस मकान की तरह है जिसकी दीवारें गिर चुकी हैं। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, वह उस मकान की तरह है जिसकी दीवारें गिर चुकी हैं। अवगुण नाव की बेंदी के छेद की तरह छोटा हो या बड़ा, एक दिन उसे अवश्य डुबो देगा। मानव के 3 शत्रु हैं: धन का लोभ, मन की इच्छा और लोकप्रिय होने की आकांक्षा। साधक के भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है तो समस्त साधना व्यर्थ चली जाएगी। साधक के भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है तो समस्त साधना व्यर्थ चली जाएगी। मानव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्थात श्रेय पथ के लिए तो परिश्रम करता ही है। वही परम पुरुषार्थ। तुम जगत की चिंतन करते हो तो तुम्हारे जैसा दरिद्र कोई नहीं। तुम जगत की चिंतन करते हो तो तुम्हारे जैसा दरिद्र कोई नहीं। तुम्हारी वृत्तियां भगवत चिंतन में लगी है तो तुम जैसा सुखी कोई नहीं। तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो, इष्ट की समक्षता हो तो कोई कार्य असाध्य नहीं। सफलता तुम्हारे साथ। कामनी और कांचन ही माया है। इनके आकर्षण में पड़ने पर जीव की सब स्वाधीनता चली जाती है। इनके मोह के कारण ही जीव भवबंधन में पड़ जाता है। सफेद कपड़े में थोड़ा भी दाग पड़ने पर वह बहुत स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार पवित्र मनुष्यों का थोड़ा दोष भी अधिक दिखाई देता है।
दूसरे को सिखाने के लिए व्याकुल मत हो, जिससे तुम्हें ज्ञान भक्ति प्राप्त हो, ईश्वर के भजन करने में मन लगे, वही उपाय करो। पर निंदा और परचर्चा कभी न करो। पर निंदा और परचर्चा कभी न करो। विश्वास तारता है और अहंकार डुबाता है। विषयासक्ति जितनी ही घटेगी, ईश्वर के प्रति प्रेम उतना ही बढ़ेगा। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। ये दो घड़ी का सपना है। प्रपंच में मनुष्य का आत्मपतन हो ही जाता है। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। ये सब दो घड़ी का सपना है। प्रपंच में मनुष्य का आत्मपतन हो ही जाता है। पूर्व दिशा में जितना ही चलोगे, पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार धर्म पथ पर जितना ही अग्रसर होगे, संसार उतनी ही दूर पीछे हटता जाएगा। जो जन्म और मृत्यु की पीड़ा से डरता है, उसे संतों की खोज करनी चाहिए। संतों के दर्शन करना और उनका संग करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। एक संत का दर्शन समस्त 68 तीर्थों के पुण्य के बराबर है। जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। सदगुरु कृपा और योग शक्ति के बिना असली मान सरोवर प्राप्त करना कतई संभव नहीं। जोरदार और लगातार प्रयास के साथ साधन करते रहो। जोरदार और लगातार प्रयास के साथ साधन भजन करते रहो। वक्त आने पर तुम्हें पूरी सिद्धि मिल जाएगी। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। संसार के उपहास और व्यंग की ओर ध्यान देकर मनुष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। तुम साधना करते जाओ। जो तुम साधना करते जाओ, हो सकता है कि तुम्हें लगे कि साधना पथ में तुम्हारी कोई प्रगति नहीं हो रही है, और प्रगति अवश्य होती है। तुम करते जाओ। भगवान ऐश्वर्य युक्त हैं, अतः उनका स्मरण और ध्यान करने से साधक ऐश्वर्य युक्त होता है और उसे अहमन्यता पैदा होती है और पतन की संभावना रहती है। और सदगुरु सभी विकारों से परे हैं, अतः उनके ध्यान स्मरण से पतन की संभावना नहीं रहती, क्योंकि वे तो निर्विकार हैं। जीवन धन और शक्ति पुरुष को नहीं बांधते, बल्कि जीवन धन और शक्ति के प्रति आसक्ति ही उसे बांध लेती है। अगर वृक्ष प्रचंड ज्वाला से जल रहा हो, उसमें पक्षी कैसे बसेरा करे? जहाँ वासना जीवित है, वहाँ सत्य का निवास नहीं हो सकता। काम काज और सबके लिए भयानक होता है, वह संसार को बहा ले जाता है। जो इसके अंतर भमर जो इसके भमर में फंस गया है, उसके लिए कोई बचाव नहीं। किंतु विवेक एक छोटी नौका है तथा चिंतन पतवार है। धर्म का सिंहनाद तुम्हें मार शत्रुता के प्रहार से मुक्त होने के लिए पुकार रहा है। दूसरों के दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। व्यक्ति अपने पड़ोसी के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता फिरता है। व्यक्ति अपने पड़ोसी के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, पर अपने दोषों को वह वैसे ही ढांकता है जैसे एक धोखेबाज झूठे पासों को जुआरी से छिपाता है। जब तक विराग नहीं होता, तब तक अध्यात्म पथ में ताला ही लगा रहता है। अध्यात्म मार्ग में विराग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग, उत्तम ग्रंथ और भजन बंदगी, ये तीन चीजें तीनों लोकों का राजा बना देती है। सत्संग, उत्तम ग्रंथ और भजन बंदगी, ये तीन चीजें तीनों लोकों का राजा बना देती है। और हमारा कुसंग
परमेश्वर को हमसे अप्रसन्न करा देता है, जिसके कारण हम पर तरह तरह के कष्ट पाते हैं। संसार में कोई भी वस्तु विश्वास और भरोसा करने योग्य नहीं है। उन लोगों पर परमेश्वर की अत्यंत कृपा है जो अपना आश्रय और विश्वास केवल परमात्मा पर रखते हैं और हृदय से सच्चे साधु हैं। जो ही आप बाह्य पदार्थों को प्रेरित होकर उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं, यो ही वे आपको छल कर आपके हाथ से निकलवाते हैं। किंतु जिस क्षण आप इनकी ओर पीठ फेरोगे और प्रकाशों के प्रकाश स्वरूप अपने निज आत्मा की ओर मुख करोगे, उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएं आपकी खोज में लग जाएंगी। यह देवी विधान है। आए संसार के गुलामों, आए संसार के गुलामों, इंद्रियों के दासों, अपने को जागृत करो। इससे भी बढ़कर उच्च तत्व कुछ और है, उसको जानो। आप सत्य को प्राप्त कर सकें, आप ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आपकी प्यारी से प्यारी अभिलाषाएं और आवश्यकताएं पूर्णतः छिन्न भिन्न कर दी जाएं। आपकी जरूरतें और प्यारी से प्यारी ममताएं, आसक्तियां आपसे पृथक कर दी जाएं और आपके चिर परिचित अंधविश्वास मटिया मेट कर दिए जाएं। इनसे आपका आपके शरीर का पूरी संबंध। संपूर्ण सत्य को ग्रहण करने के लिए तुम्हें सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना होगा। तुम्हें सांसारिक राग द्वेष से ऊपर उठना होगा। अपने उन रिश्ते नाते को नमस्कार करना पड़ेगा जो तुम्हें बांध कर गुलाम बनाते और नीचे घसीटते। यही साक्षात्कार का मूल्य है। जब तक मूल्य अदा न करोगे, सत्य को नहीं पा सकते। आप अपने असली स्वरूप की ओर ध्यान करने का प्रयत्न करें। संबंधियों की तनिक भी परवाह न करें। सत्संग, अच्छे ग्रंथ और एकांत सेवन द्वारा अपने स्वरूप में निष्ठा होती है और स्वरूप में निष्ठा होने से सारा संसार सेवक बन जाता है। जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु से दिल लगाता है, जब कभी मनुष्य किसी पदार्थ के साथ उसी के लिए प्रेम करने लगता है, जब कभी मनुष्य उस पदार्थ में सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है, तभी उसको धोखा होता है। इंद्रियां उसे उल्लू बना देती है। आप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति रखकर कुछ नहीं पा सकते। यही देवी विधान है। परिणाम के लिए चिंता मत करो, लोगों से कुछ भी आशा न रखो। अपने काम पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल आलोचना के विषय में व्याकुलता मत हो। कोई भी चीज कितनी भी प्यारी क्यों न हो, अगर वह आत्म साक्षात्कार में बाधक हो, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। सांसारिक वस्तु में सुख की तलाश व्यर्थ। आनंद का खजाना तुम्हारे भीतर है। इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, वे पूरी हो जाएंगी। मांगोगे तो उनकी पूर्ति तुमसे दूर हो, मांगोगे तो उनकी पूर्ति तुमसे और दूर जा पड़ेगी। उसकी जय कभी नहीं हो सकती जिसका मन पवित्र नहीं है। उसकी जय कभी नहीं हो सकती जिसका मन पवित्र। उसकी जय कभी नहीं हो सकती जिसका मन पवित्र नहीं। उसकी जय कभी नहीं हो सकती जिसका मन पवित्र नहीं है। वही उन्नति कर सकता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है। केवल आत्मज्ञान से ही, ज्ञान ही ऐसा है जो हमें सब जरूरतों से परे कर सकता है। निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है और ईश्वर उसको सूद सहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाता है। जिस प्रकार जंग लोहे से उत्पन्न होते हुए भी पैदा होते हुए लोहे को खा जाता है, वैसे ही पापी व्यक्ति के अपने कर्म ही उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। काम के समान कोई अग्नि नहीं है तथा द्वेष के समान कोई अपराध नहीं है। शरीर के समान कोई व्याधि नहीं है और
शांति निर्वाण से ऊंचा कोई आनंद नहीं है। जब अकेले हो अपने अवगुणों को सोचो, जब दुकेले हो तो दूसरों के अवगुणों को भूल जाओ, जो बाहर से साफ सुथरा हो और भीतर से मैला हो। वे नरक के द्वारों की कुंजी हाथ में लिए खड़े हैं, वे नरक में जाएंगे। बाबा नंदन साहब की वाणी, वह कौन है जो इस संसार में, वह कौन है जो इस असार संसार में जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होना नहीं चाहता? कौन है जो त्रिविध ताप से संतप्त होकर सुख और शांति के द्वार का पता लगाना नहीं चाहता? कौन है जो इस विषम काल के जाल को तोड़कर पार जाना नहीं चाहता? सभी चाहते हैं और केवल चाहते नहीं बल्कि प्रयत्न भी करते हैं, परंतु दुख और अशांति उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उत्तर यही है कि करते तो हैं किंतु अज्ञान सहित वह नहीं जानते कि सुख और शांति का वास्तविक स्वरूप क्या है। वह नहीं जानते कि वह कौन स्थान पर मिलते हैं। वह नहीं जानते कि उनकी प्राप्ति का साधन क्या है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।